हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बार फिर से वर्ड ऑफ द डे 7th। आज बात करेंगे हम उस वर्ड की जिसके बारे में आपको कल मैंने पूछा था एज ए होमवर्क, अब्लूशन। ये है वर्ड, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, ABLUTION। इसका प्रोनाउंसिएशन या इनंसिएशन हम कहें तो अब्लूशन है, मतलब ब जो है वो आधा है, अब्लूशन अब्लूशन। ठीक है, याद करने का ट्रिक और क्या होता है इसकी मीनिंग वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर है नहाना, धोना। ज़्यादातर तब जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाते हो, जैसे आप मस्जिद में जाना होता है आपको या मंदिर में जाना होता है, तो आप हाथ पैर धो करके अंदर जाते हो, तो नहाना या धोना। ठीक है, हम कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड को, क्योंकि यही वो ट्रिक है जिसके कारण आप इस शब्द को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। अब देखिएगा, इसको हम बाइफरकेट जब करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो ये है अब और ये है लूशन। ठीक है, लूशन, अब लूशन। हम इसको कीवर्ड के रूप में जब देखेंगे तो ये होगा अब लोशन। अब लोशन, भाई एक काम करना, आप देखिएगा ये फिगर जो है इसको देख करके तो आप कहोगे भाई काम करना, तू जहाँ जा रहे ना अब लोशन लगा करके थोड़ा साफ कर ले, हाथ वाथ धो ले या नहा ले, उसके बाद फिर जा। आपको पता है कि ये लोशन क्या होता है? बॉडी लोशन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो हम आपको यहाँ दिखा दें। ये है निविया का, निविया का है ये बॉडी लोशन। आप यहाँ अगर देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है बॉडी लोशन। ठीक है, तो अब लोशन यानी कि ये बंदा जो है वो कह रहा है, या आप कह सकते हो कि अब जो है ना वो लोशन लगा के धो ले अपना चेहरा, अपने हाथ को, या ये काम करना तू नहा ही ले, बहुत दिन से नहीं नहाया तू नहा ले, तो अब लोशन लगा के नहा ले। तो अब आप इस ट्रिक के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि भैया अब आप लोशन लगाओगे कि तो क्या करोगे, धोगे। अगर आपने शैम्पू हाथ में लगाया, सर पे लगाया, जहाँ भी लगाया, साबुन लगाया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप नहाओगे या धोगे, वैसे तो आप कहीं नहीं घूमोगे यहाँ वहाँ। तो अब लोशन लगा लिया है तो अब धो ले, साफ कर ले या नहा ले। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये नहाने धोने का जो यूज़ होता है, इसका मतलब वो धार्मिक स्थल पर जाने से पहले के लिए यूज होता है ज़्यादातर, लेकिन हमेशा नहीं। वैसे भी आप नहाने और धोने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब लोशन, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप ट्रिक को यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन से आप समझ सकते हो। लोशन लगा के नहा धो के फिर कहाँ निकलना है? क्या फिर से 2 जून की रोटी का इंतजाम तुझे करना है? भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको 2 जून की रोटी का इंतजाम करना है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी हो। और उसके पहले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहा धो के ही निकलते हैं। तो अब लोशन लगा के नहा धो करके इंसान निकल रहा है 2 जून की रोटी के लिए। आशा आपको ये समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपसे हो सके तो जरूर कीजिएगा। ये है आपका नेक्स्ट वर्ड यानी वर्ड ऑफ द डे 8, आपका होमवर्क, जो आपको फिर से मैं आपसे पूछूंगा, मैं बार बार पूछूंगा, भले आप ना बताना चाहो। मैस्टिकेट, इसका प्रोनाउंसिएशन या इनंसिएशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं ताकि हम इसे जल्दी याद कर लें और बहुत दिनों तक इसको याद रखें, भूलें ना। ये इंस्टाग्राम है समीर सिंह विद यू, जहाँ पर आपको बहुत सारे पोएम्स जो मैंने लिखे हैं वो मिलेंगे, कुछ यूनिक ट्रिक्स आपको मिलेंगी, कुछ यूनिक बातें मिलेंगी। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेक बाय समीर सिंह, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आप इसको बिना स्पेस के लिख दोगे, सेक बाय समीर सिंह बिना स्पेस के, तो ये इंस्टाग्राम होगा जहाँ पर एक इंग्लिश की आपको मिलेगी, यानी कि 2 इंस्टाग्राम, एक इंग्लिश का और एक पोएम्स का। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।